अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कोड 8602 लेवल बीएड सेमेस्टर ऑटम 2021 इसका जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। उसका हमारे पास सॉफ्ट में क्वेश्चन पेपर भी है और हमारे पास बुक भी है सॉफ्ट में, तो हम इसके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे इसके बुक में ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, डिफरेंशिएट असेसमेंट, फॉर ट्रेनिंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग। तो यहाँ पे फॉर ट्रेनिंग नहीं है बल्कि फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग है। क्वेश्चन पेपर में कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप दोबारा से रिवाइज़ करके क्वेश्चन को पढ़ के खुद इसको अंडरस्टैंड करके फिर इसका आंसर दे सकते हैं। या फिर एक और तरीका ये है कि आप उसका उर्दू में नीचे लिखा हुआ होता है उसको पढ़ ले, जैसा कि यहाँ पर असेसमेंट की अक़साम बयान करें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। ठीक है, इसको आप इस तरह से पढ़ के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बुक में, सॉफ्ट में जो बुक है उसका पेज नंबर यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो यहाँ पर इसका आंसर है पेज नंबर 6, 7 यहाँ से आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, इस पेज नंबर 6 से यहाँ से टाइप्स ऑफ असेसमेंट यहाँ पर है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, राइट इन डिटेल। तो इसका जो टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे ढूंढते हैं बुक में, ये है पेज नंबर 26 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसको, टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये रहा पेज नंबर 26 पर। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, इसके जितने भी कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, इसके अलावा टेक्सोनोमी जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो, और सोलो टेक्सोनोमी इसके बारे में यहाँ पर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पेज नंबर 26 से ये स्टार्ट होता है बुक में। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन एटीट्यूड, इलेबोरेट इट्स कंपोनेंट्स। अब ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास बुक में हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, बुक में हम इसका आंसर ढूंढते हैं, बुक में इसका आंसर, बुक में हमारे पास इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये रहा पेज नंबर 50 पर, इसका है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये इनको आप डिटेल में खुद से लिख सकते हैं और बुक में यहाँ पर है, पेज नंबर 50 पर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन भी सही से नहीं लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको आप करेक्ट खुद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले तरीका बताया था, खुद से रिवाइज़ करके इसको दोबारा से रीड करके खुद करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि सवाल उर्दू में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंशाया तर्ज के सवालात की अक़साम बयान करें और इनके फ़वाइद और नुकसानात भी लिखें। ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पर भी इसकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी गलत लिखा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि खुद से इसका जो उर्दू में लिखा हुआ है उसी के बेस पर आप इंग्लिश में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इंशाया तर्ज के सवालात किसे कहते हैं? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एवरी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है बल्कि ये है कि सब्जेक्टिव। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के टाइप्स बतानी है, उसके अलावा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको अगेन इसको मैं करेक्ट करवाती हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है वो पेज नंबर, हमारे पास पेज नंबर 78 पर है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 78 पर, पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखिए आप, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पेज नंबर 78 पे मैंने कंटेंट दिखाया हुआ है जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो 1.2 है इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका लिख सकते हैं, इसके जितने भी टाइप्स है वो भी लिख सकते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर दी गई होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके बारे में।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन बचता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो है कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेट इट एंड इंश्योर इट्स रिलायबिलिटी। ठीक है। अब टेस्ट आपने ख़ुद से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है। आपने ख़ुद से हर एक का, आपका आप जितने भी असाइनमेंट बना रहे हो आप सबका अलग अलग होगा। ठीक है। आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, एक टेस्ट बनाएंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इस रिलायबिलिटी। ठीक है। रिलायबिलिटी जो है वो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है। बुक में इसके बारे में दिया गया है, जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आपने ख़ुद से कंस्ट्रक्ट करनी है क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने ख़ुद देना है।